जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 46 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 24 जून 2025 को सेकंड पारी में जो पेपर हुआ था उसका इस क्लास के अंदर वो सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लास होंगे पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी, यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीने तक संसद नहीं रहता है, यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीने तक सांसद नहीं रहता है तो क्या होगा? तो मंत्री को उसके पद से हटा दिया जाता है, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है भी ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है। तो आपके पास में ग्रुप बन गया संख्या प्रतीक प्रतीक का। संख्या के बाद में डबल प्रतीक आना चाहिए, तो ये आपका एक ग्रुप तो ये हो गया। दूसरा ग्रुप है वो आपका ये हो गया, और यहां पे आपके पास में तीसरा ग्रुप आपका ये हो गया। तो ऐसे आपके पास में 3 ही ग्रुप बनेंगे। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 176 और 273 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 3 शेषफल बचते हो। देखो भी 176 है, इसमें अगर मैं उस संख्या से डिवाइड करूं तो 5 शेषफल बचेगा, तो 5 माइनस कर दूं तो इसका मतलब 171 ये पूरा डिवाइड होना चाहिए। उसके बाद में अपने पास में आता है भी 273 को अगर मैं 3 माइनस कर दूं 270 बचेगा, तो उस संख्या से 217 वो पूरा डिवाइड होना चाहिए। अब देखो भी ये संख्याएं 14 से डिवाइड नहीं हो सकती, क्योंकि 14 के अंदर है वो आपका 2 × 7 लिख सकते हैं इसको, और 2 × 7 लिखने पर आपका 2 से ये संख्या डिवाइड नहीं हो रही। इसी प्रकार से इसको मैं 6 × 2 लिख सकता हूं, तो यहां पे आपका ये भी 171 विषम संख्या जो कि आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, और आपका 171 वो 10 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो बच गया कौन सा आपका 9। राइट आंसर कौन सा हो जाएगी आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, अब आपको क्या है, बाएं से दाएं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटा क्रम। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रही है? तो 43, 192, 43, 192 और 86। तो यहां से अपन बात करते हैं, पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, देन उसके बाद में 4 के बाद में आ जाएगा आपके पास में 6 आ जाएगा, देन उसके बाद में 8 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा आपके पास में 9। तो ऐसे आपके पास में एक तो 8 है वो अपरिवर्तित रहा है भी, 8 है वो आपका अपरिवर्तित रहा है, तो ऐसा आपका पास में एक ही अंक है भी। तो राइट आंसर होगा कौन सा? 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट, क्यों भाई यहां पे 1 फिर 2, इसके अंदर थोड़ा सा गलती कर दिया ना हमने। 1 आपका ये है, ये उसके बाद में ये, और फिर ये नहीं, एक अंक 43, 19, 286, 43, 19, 286। तो इसको अवरोही क्रम में सेट करना है भाई, अवरोही क्रम में, यानी बड़े से छोटा क्रम। तो सबसे पहले आएगा आपका 9, देन उसके बाद में आएगा 8, फिर आएगा 6, फिर आएगा 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 1। तो अपरिवर्तित यानी सारी की सारी सीट है वो चेंज होगी, सारी की सारी सीट चेंज होगी। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने ही, इसमें आपको बताना भी आर्द्र कृषि आमतौर पर किस प्रकार की मृदा में की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
जलोढ़ मृदा में, यानी जल से लोड जो आपका उत्तरी मैदानी भाग में नदियों का जो मैदान होता है उसके अंदर है वो ये मृदा पाई जाती है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो भी यहाँ पे कौन सा लॉजिक लागू हुआ है, जिस प्रकार से इसने लिखा है भी SAME को क्या लिख रहा है, ये AEMS लिख रहा है अभी, देन उसके बाद में EMAS लिख रहा है। तो यहां से देखें तो सबसे पहले है वो इस प्रकार से ये क्रॉसिंग चल रहा है अभी, यानी ये आपका इस प्रकार से हो रहा है। देन उसके बाद में M और ये यहाँ पे 2 बन गया, यहाँ पे आपका A है, फिर आपका ये, फिर लास्ट और लास्ट, पहला लास्ट और लास्ट, पहला लास्ट और लास्ट, पहला लास्ट और लास्ट। यहाँ पे लास्ट नहीं बना भी, वाई लास्ट नहीं बना तो ये नहीं होगा। L है वो आपका यहाँ पे लास्ट बनना चाहिए था, यहाँ पे सेकंड में लास्ट नहीं बना। R है वो यहाँ पे सेकंड में लास्ट और फिर थर्ड में भी लास्ट, तो ये भी नहीं होता। फिर आपके पास ऑप्शन ही एक बचा है भी, कौन सा, 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी द्विघात समीकरण के मूल्यों की प्रकृति ज्ञात करनी है, तो इसमें हो जाएगा आपके पास में b² - 4ac बराबर में 0। अब देखो भी अगर b² माइनस इसका यहाँ पे देखना b² - 4ac बराबर अगर 0 है तो मान अगर बराबर 0 आ जाता है तो वहां पे समान मूल होंगे भी आपके, समान मूल, और कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे भी, ठीक है। देन उसके बाद में b² - 4ac और बराबर नहीं है, यानी 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो मूल है वो वास्तविक होंगे भी, मूल तो वास्तविक होंगे लेकिन अलग अलग होंगे भी, कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। और b² - 4ac का मान है वो 0 से छोटा है, यानी माइनस में मान आ जाए तो वहां पे आपका काल्पनिक मूल होंगे भी, वहां पे आपके काल्पनिक मूल होंगे। तो देखो भी b का मान क्या है, एक का स्क्वायर 1 ही रहेगा भी, और माइनस में 4 × 12 4 × 3 × 2, तो 4 × 12 12 2 24, तो माइनस का आपके पास में 23 आ गया, और बराबर क्या है, 0 है, तो ये क्या है, 0 से छोटा भी, ये आपका माइनस का 23 और 0 से छोटा, तो 0 से छोटा होने की कंडीशन में क्या है, मूल काल्पनिक होंगे, यानी अधिक कल्पित मूल होंगे भी, कैसे होंगे, अधिक कल्पित, यानी राइट आंसर होगा कौन सा, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बता गया भी स्टीव बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला दो भी, ये लो 10 किलोमीटर चला दिया उत्तर की ओर। देन उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ये लो भी दाएं मोड़ दो और 7 किलोमीटर ड्राइव करवा दो। फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ये लो भी 3 किलोमीटर ड्राइव करवा दो। देन उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ेगा तो ये लो भी बाएं मोड़ दो और 5 किलोमीटर चला दो। देन उसके बाद में वह अंत में दाएं मुड़ता है, अंत में दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, तो 7 और 3 10, तो ये एकदम स्टार्टिंग पॉइंट के सीध में आ जाएगा। ये लो, ये आपके पास में 7 है और ये भी आपके पास में 7, ठीक है, तो 7 और 3 10, ये पूरा 10 है ही। अब बिंदु ए से उसने शुरू किया था और बिंदु ए से शुरू किया था, पी पे रुक गया था भी। अब यहां से आपको बताना है भी ए पर फिर से पहुंचने के लिए, ए पर वापस पहुंचना है तो उसे इस दिशा में जाना पड़ेगा, और यह दिशा कौन सी है, तो ये दिशा आपकी पश्चिम है भी, ये दिशा आपकी पश्चिम है। कितना चलना पड़ेगा, 5 किलोमीटर, ये है 7, ये 5 और 7 12, यानी 12 किलोमीटर है वो आपको पश्चिम में चलना पड़ेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी एक बेलन के एक सिरे पर शंकु और दूसरे सिरे पर एक अर्धगोला अधिरोपित किया गया है। सार्वत्रिज्या, सार्वत्रिज्या का मतलब हो गया भी सभी की जो त्रिज्याएं है वो 7 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो संरचना की कुल ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है। तो संरचना का आयतन ज्ञात करना है। यहां पे मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं आपको, ये आपके पास में क्या है भी, ये आपका एक बेलन बन गया भी, ठीक है, और ये आपका बेलन है, और इस बेलन के इधर तो आपके पास में क्या है, एक अर्धगोला है इस प्रकार से, ये आपका अर्धगोला है इधर, और इधर है वो आपका एक शंकु लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। अब इसके पूरे का आयतन ज्ञात करना है, तो बेलन की ऊंचाई है वो 6 है, ठीक है, और यहां से जो आपका ये गोला है, इस गोले की ऊंचाई भी कितनी होगी, तो जितनी त्रिज्या है उतनी गोले की ऊंचाई होगी, तो इसकी ऊंचाई है वो आपके पास में क्या है, 7 अच एक प्रकार से ऊंचाई है इसकी, ये आपके पास में 6 है, तो बाकी बच गई आपके पास में क्या है 19 भी। यहां पे शंकु की जो ऊंचाई है वो 19 है, और इस पूरे की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 32 है, ठीक है, और आपके पास में सभी की त्रिज्या r है।
देखो भी बेलन का वक्र बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं प्लस में शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और उसके बाद में गोले का आयतन होता है 2/3 अर्धगोले का 2/3 पाई आर की क्यूब। अब मान रख दो इसमें, पाई का मान 22/7 है, आर का मान है वो आपके पास 7 × 7 इंटू बेलन की ऊंचाई 6 है, प्लस में आपके पास में 1/3 और पाई का मान 22/7, देन उसके बाद में आर का मान आपके पास 7 × 7 और ऊंचाई है वो आपके पास में शंकु की 19 है। देन उसके बाद में प्लस में आपके पास में ये बन जाएगा 2/3, पाई का मान है वो 22/7 है और इंटू आर का मान है वो 7 × 7 × 7। तो यहां से 7 से 7 कैंसल, 7 से 7 कैंसल, 7 से 7 कैंसल। अब देखो भी 22 के 154, 154 को आप 7 से मल्टीप्लाई करो, 154 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा अभी 22 के 22 154 होता है और फिर 7 से इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपके पास में मान बन जाएगा 924, 924 प्लस में यहां पे अपॉन में 3 आएगा आपके पास में तो ये बन जाएगा 2926, मल्टीप्लाई करोगे 2926/3 और प्लस में यहां पे भी अपॉन में 3 आएगा, 22 44, 44 इंटू 49 2156, 2156/3। इसका एलसीएम आ गया 3, एलसीएम 3 आ गया तो ये बन जाएगा आपके पास में कितना भी, तो इसको आप 2772, ये आपके पास में बनेगा 2772 प्लस में देन उसके बाद में 2926 और फिर आपके पास में 2156। ठीक है, सभी का योग कर दो 7854 और अपॉन में 3 बराबर में आपके पास में आ जाएगा 2618। तो इसका आयतन कितना आ जाएगा अभी 2618, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी x का मान आपको दे रखा है, x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। यहां पे देखो भी x का मान आपके पास में ये दे ही रखा है और मैं 1/x का मान ज्ञात करूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा 1/2 प्लस में √3। अब इसका परिमेयकरण कर दो, मैं परिमेयकरण करूंगा तो नीचे का जो निशान है ना उसके विपरीत चिन्ह लेकर के ऊपर नीचे गुणा कर दो, 2 माइनस में √3 बटे 2 माइनस में √3। ठीक है, तो नीचे वाला क्या बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे ऊपर बन गया आपके पास में 2 माइनस में √3, 2 माइनस में √3 और नीचे a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर यानी 3। तो यहां पे आपके पास में 1/x का जो मान आएगा वो 2 माइनस √3 आ गया। ये चीज आप समझ में आई क्या। अब देखो भी यहां पे क्वेश्चन क्या बन गया x प्लस में 1/x, x प्लस में 1/x आपके पास में क्या बन गया 2 प्लस में √3, x का मान तो यही है प्लस में और 1/x का मान है 2 माइनस √3। अब देखो भी माइनस का √3 और प्लस का √3 कैंसिल हो गया तो इसका जो मान आया आपके पास में वो कितना आ गया 2 2 4। तो यहां पे स्क्वायर कर दो दोनों और a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में, तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab। तो यहां पे दोनों का स्क्वायर करोगे, दोनों स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और यहां पे ये बन जाएगा x की स्क्वायर प्लस में 1/x की स्क्वायर और प्लस में 2x 1/x। तो x से x कैंसिल बराबर में 4 का स्क्वायर 16, ये 2 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 16 में से 2 गया 14। तो आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अभी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बताना भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, ये बाल गंगाधर तिलक, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, इसमें बहुलक ज्ञात करना है, जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वही बहुलक। तो देखो भी 43 कितनी बार आया इसमें, तो 1 बार, देन उसके बाद में 2, फिर आपका 43 2 बार, 52 कितनी बार आया है, तो 52 आपका 1 बार, उसके बाद में 2, तो 52 भी 2 बार, 54 देखो कितनी बार 1 2 2 और उसके बाद में 54 भी आपका 2 ही बार आया है। 49 देख लो 1 2 3 और 1 4, तो ये आपका 4 बार आया है भी।
ये 49 4 बार आया तो 49 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किससे 2025-26 की अवधि के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंट्स संस्थान का उपाध्यक्ष चुना गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रसन्ना कुमार डी को। प्रसन्ना कुमार डी को चार्टर्ड अकाउंट संस्था का उपाध्यक्ष चुना गया था। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो ये आता है आपका 1 पे -1 क्या 26 हो गया, -1 क्या 25, -1 क्या 24, -1 क्या 23, 23 पे आपका W यानी -1 कर रहा है पहली कंडीशन में। जड़ 26 पे आता है -1 -1 -1 और 23 में -1 करोगे तो आपके पास में 22 V आ जाएगा। B 2 पे आता है तो -1 -1 25 में से -1 किया 24, तो प्रत्येक के अंदर क्या कर रहा है अभी -1 कर रहा है। संख्या में देख लो 3 तिया 9, 9 तिया 27 यानी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है अभी, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 27 तिया 81, 81 तिया 243, तो यहाँ पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें बताना भी 25,553 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल है वो 38 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो भी 25,553 है, इसके अंदर है 25,553 है, इसके अंदर है वो आपको किसका भाग देना है, 38 का भाग देना है। 38 का भाग देंगे तो इसके अंदर भाग चला जाएगा, पहले आपका 38 से भाग देने पर 7 से ज्यादा हो जाएगा, 6 बार चला जाएगा क्या, 6 बार चला जाएगा अभी, ये लो भी 6 बार चला जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 222, 228 आ जाएगा अभी। देन उसके बाद में कितना बनेगा, ये 15 7 और ये आपके पास में 27 बचेगा अभी। ऊपर से 5 उतारा तो फिर आपका 7 बार चला जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपके पास में 266। देन उसके बाद में आपके पास में बचेगा कितना 9, ऊपर से 3 उतारा। अब क्या है, आपको तो जोड़ना है, आपको जोड़ना है तो इससे 93 से बड़ी संख्या लेके आनी पड़ेगी। अगर घटाना होता तो 93 से छोटी संख्या, अब 93 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी, तो ये आपका 114 आ जाएगी भी, यानी 3 से 3 बार तो ये आपका 114 आ जाएगा। अब 114 में से आप 93 घटा दो तो आपको पता लग जाएगा भी कितना जोड़े, 93 में कितना जोड़े कि 114 हो जाए, तो आप बोलोगे 21 जोड़ दो, 21 जोड़ोगे तो इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी 38 से विभाजित हो जाएगी। राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो इसके अंदर 28 39 61 94 138, आगे बताना आपको क्या आएगा। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले 11 का अंतर चला, 11 जोड़ा, फिर 22 जोड़ा, उसके बाद में 33 जोड़ दिया इसके अंदर, फिर 44 जोड़ दिया और अब 55 जोड़ेगा अभी, ठीक है। तो 11 का मल्टीप्लाई जोड़ रहा है अभी इसके अंदर, तो 5 और 8 13, उसके बाद में 8 और 1 9 और 1 193, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, एक समबाहुभुज के बाह्य कोण और अंतः कोण का जो अनुपात है वो 1:4 दे रखा है। तो ए की भुजा की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो भी आपको पता है भी बाह्य कोण और अंतः कोण का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है भी। अब हमारे अनुसार जो इसका योग है वो 5 है, 5 बराबर 180 डिग्री। आपको ज्ञात क्या करना है, 1 का मान, तो 1 का मान ज्ञात करोगे तो ये आपके पास 36 आ जाएगा। 1 का मान ज्ञात करोगे 36 आ जाएगा। अब भुजा की संख्या ज्ञात करनी है, भुजा बराबर क्या होता है 360 अपॉन में बाह्य कोण की माप कितनी 36 है, तो 360 अपॉन में 36 बराबर में 10, भुजा की संख्या कितनी आ जाएगी 10, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय मुंबई कब स्थानांतरित किया गया, तो ये 1937 के अंदर किया गया था अभी, 1937 के अंदर किया गया था। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है अभी। अब देखो भी यहाँ पे इसमें आपको बताना भी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक है। तो अपने पास में ग्रुप बन गया संख्या प्रतीक का, डबल संख्या और फिर प्रतीक, एक ग्रुप आपका ये बन गया, फिर डबल संख्या और एक प्रतीक, एक ग्रुप आपका ये, डबल संख्या और एक प्रतीक, एक ग्रुप आपका ये, और डबल संख्या और एक प्रतीक आपका ग्रुप 1, यानी 4 ग्रुप बन जाएंगे ऐसे। तो राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, भारत अफगानिस्तान सीमा को आधिकारिक तौर पर कहा जाता है, आधिकारिक तौर पर क्या कहा जाता है भी, तो इसे अपन डुरंड रेखा कहते हैं क्या,
डुरंड रेखा कहा जाता है भी, यानी एक नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। रेडक्लिफ रेखा है वो भारत और पाक के बीच में भी, ठीक है। और मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच में भी, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा एक नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी यहाँ पे कौन सा लॉजिक लागू हुआ है, वही आपको नीचे लॉजिक लागू करना है। 10 दूए 20 प्लस में 5 25 और 25 दूए 50, 3 दूए 6 प्लस में 5 11, 11 दूए 22, तो 5 दूए 10 प्लस में 5 और 5 छिका 30, ये नहीं होगा अभी। उसके बाद में यहाँ पे 14 दूए 28 होगा, तो ये भी नहीं होगा। 22 दूए 44, तो ये 19 दूए 38, ये भी नहीं होगा। तो यहां से आपके पास में 5 दूए 10 प्लस 5 फिर 15, पहला ही ऑप्शन सही है भी, पहला ऑप्शन सही है, यानी 5 दूए 10, 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 5 15, 15 दूए 30, तो यहां पे आपका पहला ही ऑप्शन सही है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है, चिन्ह को चेंज कर दो आप, तो ये हो जाए आपके पास में 63। डी का अर्थ क्या है, तो डी का अर्थ है माइनस, तो -19। सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ है प्लस में 6। बी का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई में 9। और डी का अर्थ क्या है, माइनस और 56। ए का अर्थ है डिवाइड बाई 4। यहां पे बताना आपको क्या हुआ, तो ये हो जाएगा आपके पास में 63 माइनस में 19 प्लस में 54 माइनस में ये हो जाए 14 चौके 56, तो ये 14 आ जाएगा भी। अब यहां से आपके पास में क्या निकला भी, इसमें 0 और ये आ जाएगा आपके पास में 4 40 आ गया। और 40 को आप इसमें 40 प्लस के हैं माइनस 19 का है, 19 है वो माइनस का है, और 63, तो ये प्लस का एक साइड में जोड़ोगे तो आपके पास में 3 और 103 माइनस में 19, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 13 में से 4 और 9 में से 1 8 84, कितना आएगा अभी 84। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, भारत निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टिक रूप से समझाता है कि टच स्क्रीन को इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस क्यों कहा जाता है। टच स्क्रीन है उसको इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस क्यों कहा जाता है, तो यह यूजर को विजुअल डेटा के साथ इंटरेक्ट करने और कंप्यूटर को टच सिग्नल भेजने की सुविधा देता है। यानी टच स्क्रीन है ना, वो एक तो आपको क्या है भी, डाटा को देखने के लिए भी आप उसमें से आपका जो आउटपुट है वो देख सकते हैं, पहली बात तो ये। दूसरा है वो आप कोई भी इंस्ट्रक्शन देना, आपको जैसे फोन करना है अपने मोबाइल के अंदर, तो आप टच पे फोन वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो वो उसको क्या कर रहा है, एक प्रकार से इनपुट भी दे रहा है, आपको देखने के लिए आउटपुट मिल रहा है, और मोबाइल को एक प्रकार से सिग्नल के रूप में यहाँ पे इनपुट मिल रहा है। तो इसका मतलब आपका 4 नंबर ऑप्शन सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना भी 7 बॉक्स है, एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है भी वो इसी क्रम में हो। एफ के ऊपर कोई बॉक्स नहीं है, तो इसका मतलब सबसे ऊपर है वो आपका एफ है भी। उसके बाद में एफ और के बीच में 3 बॉक्स है, तो 1 2 और 3, यहां पे आपका के आ जाएगा। नेक्स्ट है डी और ई के बीच में केवल एक बॉक्स है, डी और ई के बीच में केवल एक बॉक्स है, और ई को के ठीक ऊपर रखा गया है, ई है ना उसको के ठीक ऊपर रखा गया, तो इसका मतलब ई आपका यहां पे आएगा। डी और जी के बीच में केवल 4 बॉक्स हैं, डी और जी के बीच में केवल 4 बॉक्स है, तो डी को मैं क्या कहां पे रखूं, तो डी आपका फिर यहां पे आएगा। और डी और ये डी और जी के बीच में 4 बॉक्स है, तो 1 2 3 और 4, यहां पे आपका जी आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। अब देखो भी आगे इसने क्या बोला है, जे को आई के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, जे को आई के ऊपर, तो आई को मैं यहां पे रखूं तो जे आपका यहां पे आ जाएगा। अब इसने बोला भी जे के नीचे दूसरा बॉक्स कौन सा है, तो जे ये रहा, उसके नीचे पहला बॉक्स और दूसरा बॉक्स के है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, प्रयोगशाला थर्मामीटर में सामान्यतः ताप परिसर कितना होता है, तो 32 से 212 फारेनहाइट होता है, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। नहीं, प्रयोगशाला में थर्मामीटर में सामान्य ताप परिसर कितना होता है, सामान्य ताप परिसर थर्मामीटर में सामान्य, तो प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है, उसका प्रयोग है वो वैज्ञानिक इसका प्रयोग करते हैं प्रयोगशाला के अंदर, तो उसमें आपका टेम्परेचर है वो माइनस में भी मापना पड़ता है। और प्रयोगशाला जो थर्मामीटर होता है उसमें किसका यूज किया जाता है, तो पारा व एल्कोहल, पारा व
एल्कोहल का यूज किया जाता है, जो कि आपका निम्न ताप यानी एक प्रकार से माइनस में भी ताप माप सकता है। तो यहाँ पे -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है भी, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको बोला गया है भी कौन सी मेमोरी एलोपसिल, कौन सी मेमोरी एलोपसिल यानी नॉन वोलेटाइल होती है और इसका उपयोग कंप्यूटर में आवश्यक सिस्टम निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है वो रोम होती है भी। रोम यानी आपका रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम होती है आपकी एक प्रकार से वोलेटाइल मेमोरी। रैम है वो आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है भी। रैम है, कैश मेमोरी है, रजिस्टर है, ये आपकी वोलेटाइल है, और रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब यहां पे आपको ज्ञात करना भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18y प्लस 117 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर मान ज्ञात करना है। अब इसमें सबसे पहले क्या करो भी, यहां पे आपको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा भाई। पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा इसको सोल्व कर लो, या फिर डायरेक्ट मैं इसका आंसर बता सकता हूं। जैसे ये यहां पे प्लस में 117 है ना, यही आपका राइट आंसर होगा। इसमें देख लो सभी के अंदर यही होता है भी, जो लास्ट के अंदर आपका जो संख्या बचती है ये 117 है, यही आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि इसमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या होता है भी, जो एक्स की स्क्वायर है माइनस में एक्स वाले एक तरफ कर लो और वाई वाले एक तरफ कर लो आप, और प्लस में आपके पास में वाई की स्क्वायर, प्लस में आपके पास में 18y, और बराबर में 117 प्लस का दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का 117 हो जाएगा भी। अब देखो भी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या होता है भी, दोनों तरफ है वो एक्स चर है, इसके जो मल्टीप्लाई में है उसका आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ दो, तो ये बनेगा एक्स की स्क्वायर माइनस में 12x और प्लस में आपके पास में 12 का आधा 6 का स्क्वायर यानी 36, और प्लस में y की स्क्वायर प्लस में 18y और 18y का आधा यानी 9, और 9 का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ दो 81, बराबर में ये हो जाएगा आपके पास में माइनस का 117, प्लस में 36 जोड़ना है दोनों तरफ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और प्लस में आपके पास यहाँ पे 81 जोड़ा तो यहाँ पे भी आपका 81, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा भी। तो देख लो भी माइनस का 117 प्लस का 36 और प्लस का 81, तो ये आपका माइनस का 117 और प्लस का 117 कैंसिल हो गया। तो इसमें आपके पास में क्या बना, तो ये बन जाएगा आपके पास में एक्स की स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इस प्रकार से बनता है ये। तो x की स्क्वायर यानी इसको मैं एक प्रकार से ये लिख सकता हूं भी x माइनस में 6 का होल स्क्वायर, और यहां पे आपके पास में ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y प्लस में आपके पास में 9 का होल स्क्वायर। अब यहां से बराबर 0 तुलना कर दो तो x बराबर 6 आ गया और एक आपके पास में x बराबर -9 आ गया भी। अब देख लो भी आपको क्या ज्ञात करना है, x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर ज्ञात करना है, x का स्क्वायर इन 6 का स्क्वायर 36, और दूसरा आपके पास में y का स्क्वायर यानी -9 का स्क्वायर, तो आपके पास में प्लस का 81, तो ये आपके पास में कितना बनेगा 117 ही बनेगा, 117 ही बनेगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको क्या है मध्यानुपाती ज्ञात करना है। मध्यानुपाती का वही रिलेशन होता है जो आपका तृतीयानुपाती का होता है, ठीक है, यानी जो मध्यानुपाती का रिलेशन होता है वही तृतीयानुपाती का रिलेशन होता है। तो मैं मध्यानुपाती को x मानूंगा तो तृतीयानुपाती भी आपका x ही होगा, तो x की स्क्वायर बाहर आ जाएगी, यानी x की स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा, और बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा करवा दो। अब 4 का गुणा 16 के साथ में करवाऊंगा तो ये 64 हो जाएगा भाई, 64 हो जाएगा। देन उसके बाद में यहां पे आपके पास में 4 का गुना 8 के साथ में करवाऊंगा माइनस का 32√3, और 2 का गुना 16 के साथ में करवाऊंगा प्लस का 32√3, और उसके बाद में 2√3 का 8√3 के साथ में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस का 2 8 16 16 3 48, तो ये तो कैंसिल हो गया आपका, प्लस है, एक प्लस का एक माइनस का है। यहां पे आपके पास एक्स की स्क्वायर बराबर में कितना बन गया, तो 16, एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान 4 आ गया, तो एक्स आपने माना क्या था द्वितीयानुपाती। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन, सॉरी 2 नंबर ऑप्शन। कितनी राशि है वो 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज अब 420 होगा। तो देखो भी साधारण ब्याज 420 रुपए दे रखा है इंटू 100 अपॉन में 2 × 5, 5 2 10, एक कैंसिल हो गया, आगे आपके पास में क्या बन गया 4200।
तो धनराशि कितनी आ गई 4200, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी लोकेश अपनी कक्षा में ऊपर से 24वें स्थान पर है और नीचे से 34वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं। देखो भी एक ही कैंडिडेट का दोनों ओर से स्थान आपको दे रखा है, तो दोनों ओर का स्थान जोड़ दो, माइनस कर दो एक, तो 24 प्लस में 34, तो आपके पास में मान कितना आ जाएगा 58, माइनस में 1, तो आपके पास में टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे 57। तो एक नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। अभी -1 क्यों किया है, क्योंकि आपका जो लोकेश है ना वो 24 में भी काउंट है और 34 में भी काउंट है, तो इसको सिंगल बार काउंट करने के लिए हमने -1 किया है। आगे देखो भी निम्नलिखित में से किसका निपटारा लोक अदालत में किया जा सकता है, को किसका निपटारा है वो लोक अदालत में किया जा सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समझौते योग्य अपराध का, समझौते योग्य अपराध का, यानी एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशंस की 67वीं जीबीएम के दौरान भविष्य केंद्रित किस प्रमुख पहल पर चर्चा की गई थी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हरित उत्पादन, हरित उत्पादकता 2.0 पारिस्थितिकी तंत्र, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी जो लॉजिक इन दोनों में लगेगा ना वही लॉजिक इन दोनों में लगेगा भी, तो सेम लॉजिक लगना चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन उठा लो आप, तो हैज की जगह में यू बी और ई रख रहा हूं, इसको ये लिख रहा है वाई एफ आई, देन उसके बाद में एल एस वी, और इसको क्या लिख रहा है ये लिख रहा है पी डब्ल्यू और जेड। यहां से देखें तो सबसे पहले 21 और 4 25 और 2 और 4 6 और 5 और 4 9 और 12 और 4 16, 19 और 4 23, 22 और 4 26, सभी में +4 हो रहा है, तो इसका मतलब 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक उत्पाद पर प्राप्त लाभ 66% है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों के आंकड़े परस्पर आपस में बदल दिए जाएं, जो क्रय मूल्य है उसको विक्रय मूल्य बना दो, विक्रय मूल्य उसको क्रय मूल्य बना दो भी, ठीक है। और हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। मैंने माना क्रय मूल्य 100 रुपए है, 66% लाभ पे बेचेगा, तो यहाँ पे 166 है, वो इसका 166 है, वो क्या हो जाएगा भी, ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा और ये आपका कॉस्ट प्राइस है। अब बोलता है भी चेंज कर दिया जाए, जो क्रय मूल्य है उसको सेलिंग प्राइस और जो सेलिंग प्राइस है उसको क्रय मूल्य बना दो, तो यहां पे 166 में उसने खरीदा, ठीक है, और ये आपका कॉस्ट प्राइस है, और बेचा कितने में 100 रुपए में बेच दिया, ये इसका सेलिंग प्राइस है, तो 66 रुपए का हानि हो गया, कितने पे हुआ 166, और प्रतिशत ज्ञात करना है इंटू 100, तो यहां से आप इसको सोल्व आउट करोगे तो आपके पास में आएगा 39.76, 39.76, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह है नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव से संबंधित है, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी इसमें नागा, तो ये 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भी आगे देखो भी नेक्स्ट है 2024 के दौरान शुरू की गई नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य ड्रोन आधारित कृषि सेवाओं के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व वाले एसएचजी को सशक्त बनाना है, तो यह बात बिल्कुल सही है। भी पहला जो आपका कथन है वो सही है। यह योजना मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, तो यह बात बिल्कुल गलत है। देन उसके बाद में इस योजना का उद्देश्य कृषि में इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि में उपयोग के लिए ड्रोन प्रदान करके महिला एसएचजी की आय बढ़ाना है, तो यह बात सही है। भी तो इसमें आपका पहला और तीसरा सही है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यहां पे आपको बताना है भी हिम्मत और इरफान एक निश्चित कार्य को करने में क्रमशः 6 और 10 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया और 2 दिन बाद इरफान ने कार्य छोड़ दिया, तो हिम्मत शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। ये हिम्मत है, ये इरफान है, ये 6 दिन में करता है, ये 10 दिन में करता है। यहां पे जो इनका एल्शियम लिया आपने वो कितना लिया, 30 लिया भी, ठीक है, 6 5 30 और 10 30, तो ये दोनों मिलकर के एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 8 कार्य करते हैं।
अब 2 दिन तक कार्य किया तो यहां पे 16 कार्य हो गया। अब शेष कार्य आपके पास में कितना बच गया? शेष कार्य है वो आपके पास में 14 बच गया। अब शेष कार्य हिम्मत, तो यहां से इरफान एक साथ कार्य छोड़ा, इरफान एक साथ कार्य किया और इरफान ने कार्य छोड़ दिया। अब शेष कार्य हिम्मत करेगा। हिम्मत एक दिन में है, वो कितना कार्य करता है? तो 14/5 ये आपके पास में दिन हो जाएंगे। एक दिन के अंदर 5 कार्य करता है, 14 काम है वो 14/5 दिन में कर देगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ दिया जाए। सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक कौन सा है? तो ये आपका 9 है। और सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक कौन सा है? तो सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक है वो 5 है। तो 9 प्लस में 5, तो ये हो जाएगा आपके पास में 14। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है योको ओगावा के उपन्यास योको ओगावा के उपन्यास मिनाज मैचबॉक्स का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और उसे अगस्त 2024 में प्रकाशित किया गया। तो यह उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी? इसके अंदर जापानी भाषा में लिखा गया है, यानी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, एक खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 35% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए जिसका क्रय मूल्य है वो 626 है। देखो भी, यहां पे आपके पास एक कॉस्ट प्राइस और एमआरपी के अंदर है वो एक रिलेशन होता है। क्या भी? 100 माइनस में डिस्काउंट और ये आ जाएगा आपके पास में 100 प्लस में प्रॉफिट। तो यहां से आपके पास में ये बनेगा 135 अनुपात ये बन जाएगा, नहीं डिस्काउंट करना है ना यहाँ पे, तो ये आपके पास में बनेगा 90, ये बनेगा 90 और ये बन जाएगा आपके पास में 135। अब देखो भी 90 का मान आपके पास में कितना है? 90 हमारे अनुसार जो क्रय मूल्य 90 है, लेकिन यहाँ पे 90 का मान है वो 626 है। तो 90 बराबर में 626, तो एक का मान आपके पास में कितना आ गया? 626 अपॉन में 90। आपको ज्ञात क्या करना है? अंकित मूल्य कितना है? 135 है। तो ये लो भी 135। तो यहां से आपके पास में ये 15 से काट दो, 15 सिक्के 90 और 15 निम 135। देन उसके बाद में 6 से 6 कम 6 और ये बन जाएगा आपके पास में नहीं 6 से नहीं, इसको 3 से काटो, 3 2 6 और 3 3 9। देन उसके बाद में 2 से काटोगे तो 2 3 6, 2 1 2 और 2 3 6। तो ये बन जाएगा आपका कितना भी? तो ये बन जाएगा आपके पास में 313 इंटू 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9, 939। कौन सा हो जाएगा भी? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में शपथ ली है? तो वो आपका परमेश शिवमणि हो जाएगा भाई, परमेश शिवमणि, यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बताना भी यदि ओज सविता को 5 असाइनमेंट में क्रमशः इतने अंक प्राप्त हुए हैं तो उनका औसत आपको ज्ञात करना है भी। औसत क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कितना हो जाएगा? 430। राशियों की संख्या कितना हो जाएगा भी? आपके पास में 5 है, तो यहां से आपके पास में मान कितना बनेगा? 86 औसत आ जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 7 व्यक्ति है, एक के ऊपर एक 7 व्यक्ति है जो कि उत्तर की ओर मुख करके उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं भी, ठीक है, एक पंक्ति के अंदर। तो अब इसने बोला भी टी और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। तो टी और सी के बीच में 2 व्यक्ति, 1 और 2, यहां पे आपका सी आ जाएगा। केवल डी यू के दाईं ओर बैठा है भी, केवल डी है ना वो यू के दाईं ओर बैठा, तो यू को मैं यहां पे बिठा दूं और उसके दाईं ओर केवल डी बैठा है, बाकी सारे यू के बाईं ओर है। सी और यू के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है भी, सी और यू के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो ये लो एक व्यक्ति बिठा दिया। 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। अब देखो भी बी है ना वो एस के दाईं ओर किसी स्थान पर है, लेकिन बी है वो एस के बाईं ओर, एस के दाईं ओर किसी स्थान पर है, लेकिन ए के बाईं ओर किसी स्थान पर। तो ए को मैं यहां पर रख दूं, ए के बाईं ओर ये इधर आ जाएगा, और बी के दाईं, बी है वो एस के दाईं ओर, तो एस को मैं यहां पे रख दूं, तो एस के दाईं ओर, तो बी आपका यहां पे आ जाएगा। अब इसने बोला भी ए और एस के बीच में कितने व्यक्ति हैं? ए आपका ये रहा भी और एस आपका ये रहा, इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं?
तो आपके 2 व्यक्ति हैं, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे इसको सोल्व आउट करेंगे तो पहला ये आप पहले तो फर्स्ट भाग इसका सोल्व आउट कर लो, ठीक है, देन उसके बाद में आप सेकंड भाग है वो इसका सोल्व आउट कर लेना। पहला भाग अभी 1 प्लस में साइन ए अपोन में 1 माइनस में साइन ए। अब इसका परम्यकरण कर दो आप, परम्यकरण करोगे तो ऊपर नीचे है वो नीचे वाले का विपरीत साइन लेकर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस में साइन ए और इंटू 1 माइनस में ये आ जाएगा 1 प्लस में साइन ए, परम्यकरण कर दिया। अब ऊपर वाला क्या बन गया? नीचे वाला a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में? तो a का स्क्वायर 1 और यहां पे 1 माइनस में ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। ऊपर वाला क्या बनेगा? तो ऊपर वाला ये बन जाएगा a प्लस यानी 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो ऊपर वाले को 1 प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब नीचे वाला क्या बन गया? तो नीचे वाला तो आप बोलोगे सर ये तो कोस स्क्वायर बन गया, तो ये अभी तक रूट चल रहा है इसके ऊपर, तो ये बन जाएगा आपके पास में 1 माइनस में ऊपर वाला 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए अपोन में ये बन जाएगा आपके पास में कोस स्क्वायर ए। तो यहां से आप स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दो तो आपका रूट कैंसिल हो जाएगा भी, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे का करो आप, दूसरे का आप परम्यकरण करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 1 माइनस में साइन ए अपोन में 1 प्लस में साइन ए, और नीचे वाले का विपरीत साइन लिख करके ऊपर नीचे गुणा कर दो तो 1 माइनस में यह आ जाएगा साइन ए अपोन में 1 माइनस में साइन ए। तो यहां पे ऊपर वाला 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा भी, तो 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। देन उसके बाद में ये इसके ऊपर रूट लग रहा है भी, चल रहा है, और नीचे वाला एक प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस में ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब नीचे वाला क्या बन गया? नीचे वाला तो कोस बन गया, तो ये बन जाएगा आपके पास में कोस स्क्वायर ए, और ऊपर वाला है वो आपके पास में क्या बन गया? 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर। अभी आप होल स्क्वायर कैंसिल कर दो तो आपके पास में ये रूट से बाहर आ जाएगा भी। अब इसके अंदर है वो आपके पास में दोनों क्या है भी, पहली कंडीशन में आपके पास में था 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन ए अपोन में यहां पे आपके पास में है कोस ए, और प्लस में यहां पे है 1 माइनस में साइन ए अपोन में आपके पास में क्या है? कोस ए। तो कोस ए इसका एलसीएम आ गया, ये बन गया 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 माइनस साइन ए, तो ये बन गया क्या? ये माइनस का है, ये प्लस का है, 1 और 1 2, तो ये बन जाएगा आपके पास में 2 बटे कोस ए। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बटा कोस को सेक लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में तो 2 सेक ए आ जाएगा, 2 सेक ए, राइट आंसर कौन सा हो जाएगी? आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है तो तरल पदार्थ को विस्थापित और डूबा होता है और तरल पदार्थ को विस्थापित करता है, तो कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो उत्प्लावन बल उत्पन्न होता है। उत्प्लावन बल उत्पन्न होता है जो कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है। आगे देखो भी, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक क्षत्रप राजा कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रसेन तृतीय था भी, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका ज्ञात करने तो सबसे पहले आपको सीएफ निकालना पड़ेगा भी, सीएफ यानी संचयी बारंबारता है वो यहां से आपको निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले 37 जोड़ो आप, 37 फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है भी, 37 में अगर आप 11 जोड़ोगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा? 48, और 48 में आप 26 जोड़ोगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा? 74, और देन उसके बाद में आगे है वो आपके पास में 74 में 10 जोड़ोगे 84, 84 में 39 जोड़ोगे तो 123 हो जाएगा भी, और 123 में 25 जोड़ोगे तो 148, 148 में 18 जोड़ोगे तो 166। आपके पास में n का मान क्या आ गया? n का मान 166 आ गया भी,
n/2 कितना हो जाएगा, तो n/2 है वो आपके पास में 84 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या है भी 84, आपको यहाँ पे माध्य का वर्ग निकालना है भी। तो ये जो 84 मान आया है, इस ये देखना भी 84 नहीं, आपका यहाँ पे मान आएगा कितना भी 83 मान आएगा भी, 84 नहीं 83। अब इससे जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, तो 84 है, तो यही आपका माध्यिका वर्ग हो जाएगा भी, यही आपका माध्यिका वर्ग हो जाएगा। अब माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका का फॉर्मूला होता है L प्लस में n/2 माइनस में संचयी बारंबारता अपॉन में फ्रीक्वेंसी इंटू आपके पास में क्या आ जाएगा h। L होता है निम्न सीमा 45 है, प्लस में n/2 यानी 83 है, माइनस संचयी बारंबारता कौन सी होती है, तो जो माध्यिका का वर्ग होता है ना उससे ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता होती है, तो यहां पे आ जाएगा 74 अपॉन में आपके पास में क्या है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है माध्यिका वर्ग की वो 10 है, इंटू आपके पास में 10 है, 10 से 10 कैंसिल करो, 45 प्लस में 9 बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा 54। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी एक आपके पास में एक चतुर्भुज दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से एक चतुर्भुज बना लेते हैं अपन। ये आपका एक चतुर्भुज है, इसमें नंबरिंग दे दो A B C और D। अब इसने बोला भी BC है ना, BC ये जो भुजा है BC भुजा है वो AD की समांतर है भी। ठीक है, और AC जो भुजा है ना वो DC के बराबर है भी, ये भुजा है वो इसके बराबर है, CD या DC के बराबर है। आपको ABC यानी कोण A B और C ये जो एंगल आपको दे रखा है वो 13 डिग्री दे रखा है, और BAC BA और C ये जो एंगल आपको दे रखा है ये दे रखा है 164 दे रखा है। आपको ये तो पता ही होना चाहिए भी दो आपके पास में क्या है भी, दो आपके पास में समांतर भुजाएं हैं, और उन समांतर भुजाओं के बीच में, उन दो समांतर भुजाओं के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब 13 और 180 डिग्री, ये आप 180 डिग्री में से मैं माइनस कर दूं 164 प्लस में 13, तो यहां से आपके पास में मान कितना आएगा, तो 180 के अंदर से मैं माइनस करूंगा कितना भी, ये 7 और 177, तो मेरे पास में 3 डिग्री आ गया। 3 डिग्री कौन सा आ गया, ये जो एंगल है ना वो 3 डिग्री है। अब देखो भी जो समान भुजाएं हैं उसके सामने के एंगल भी समान होंगे, ये भुजा है इसके सामने का एंगल ये 3 डिग्री है, ये भुजा है तो इसके सामने का एंगल ये है, यानी समान भुजाओं के सामने का एंगल भी क्या होते हैं, समान होते हैं, तो ये 3 डिग्री है तो ये भी 3 डिग्री होगा भी। ठीक है, अब यहां पे 3 प्लस में 3 यानी आपके पास में कितना आ गया, 6 डिग्री आ गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है भी, आपको तो सी एंगल ज्ञात करना है, ये एंगल ज्ञात करना है, तो यहां से 180 माइनस में 6 बराबर में 174 डिग्री आ जाएगा। 174 डिग्री है वो इसके अंदर सही करो आप, 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही होगा भी, आपका 1 नंबर ऑप्शन सही नहीं होगा भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने इसके अंदर देखो भी कौन सी शर्त लागू हो रही है, यदि पहला अवयव एक प्रतीक है, नहीं है भी, यदि पहला अवयव एक विषम संख्या बिल्कुल है, नो एक विषम है, अंतिम अवयव एक सम संख्या नहीं है भी, ये गलत है। यदि दूसरा और तीसरा अवयव दोनों पूर्ण वर्ग है, तो दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी शर्त लागू नहीं हो रही, डायरेक्ट लिख दो आप। 9 को A लिखेगा, 4 को S लिखेगा, @ को है वो Z लिखेगा, और 1 को C लिखेगा, तो ये आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा भी। कौन सा, ये 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान है, एक अलग है, जो अलग है उसको चेक करना है, तो यहाँ पे आपको ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन चेक करने भी। K 11 पे आता है, Q 17 पे आता है, N 14 पे आता है, T 20 पे आता है, Z 26 पे आता है, V 22, उसके बाद Q 17 पे, W 23 पे, W है वो आपका 23 पे, S 19 पे आता है। देखिएगा कितना प्लस कर रहा है यहाँ पे, 11 और 6 17 होते हैं ना, 11 प्लस में 6 17, और 17 में से माइनस कर दो, 17 में से -3 कर दो 14, उसके बाद में 20 और 6 26, -4 कर दो 22, उसके बाद में यहाँ पे 17 और 5 22 और 6 23, यानी 17 और 6 23, और यहाँ पे -4 कर दो, तो इसमें दूसरे और तीसरे में सेमोलॉजी का पहला अलग है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है,
एक गांव की जनसंख्या 1,20,000 थी, उसमें पहले वर्ष 15% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई, 2 वर्ष बाद में आपको जनसंख्या बतानी है। ये लो भी, वर्तमान में उसकी जनसंख्या 1,20,000 है, 15% की वृद्धि हुई तो 115/100। देन उसके बाद में दूसरे वर्ष है वो 20% की वृद्धि हुई तो 120/100। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। देन उसके बाद में ये बन जाएगा आपके पास में 0 और 12 बारिया 144। तो अब आप 115 से मल्टीप्लाई करवा दो, इसका 115 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास में मान बनेगा 165,600। तो यहाँ से आपके पास में 165,600 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी स्पेस एक्स मिशन 2025 का नाम क्या है, जो अंतरिक्ष यात्रियों को सीधे पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों पर ले जाएगा। तो उसका नाम हो जाएगा आपका फ्रेम 2 यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभी, फ्रेम 2 अभी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 1921 का मोपला विद्रोह, जिसे मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जो ब्रिटिश शासन और हिंदू जमींदारों के विरुद्ध था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। तो ये केरल के अंदर हुआ था अभी, केरल यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने फरवरी 2025 के आंकड़ों के अनुसार खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी खेल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 323 यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है अभी। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पे आपको सबसे पहले क्या है, बोर्ड मास के नियम से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। तो देखो भी, ये आपका बन जाएगा 15/18 है और नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा 3/15। भाग का निशान है, अब अंदर वाले को गुणा करवा दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है, 6 एकम 6, 6 2 12। अब यहाँ पे इनका जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा, 3 2 6, 2 2 4, 4 प्लस में 2 यानी 6/6। तो ये बनेगा आपके पास में 6/6। उसके बाद में प्लस में आपके पास में ये आपके पास में यहाँ पे ऑफ, पहले ऑफ, यहाँ पे डिवाइड से पहले ऑफ हल होता है, ठीक है। तो 15 से 15 कैंसिल कर दो आप, 15 से 15 कैंसिल कर दो तो यहाँ पे 8 आपका क्या बनेगा 3, यानी ये आपका बन जाएगा 3/8 और डिवाइड बाई 18/8 ये बनेगा। अब मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे भाग की जगह तो आगे वाली संख्या पलट जाएगी, तो ये बनेगा 3/8 मल्टीप्लाई 8/18, ठीक है। तो 8 से 8 आपका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में 3 एकम 3, 3 6 18, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 15 से आपका 15 कैंसिल हो जाएगा, 3 से आपका ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे आपके पास में 1/6 प्लस में 1/6 बना है तो 6 एलसीएम आ गया, ऊपर बन गया आपके पास में 2, तो ये बनेगा 1/3। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भाई, नेक्स्ट आपके सामने है हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी भी, तो कनौज यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है 4 ऑप्शन है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है भी। VAGL इसको क्या लिख रहा है, ये PUAF लिख रहा है भी। तो यहां से अपन बात करते हैं तो सबसे पहले -6 किया, देन उसके बाद में यहां पे भी ये -6 कर रहा है, देन उसके बाद में यहां पे भी ये आपका +6 कर रहा है भी। इसके अंदर क्या कर रहा है ये, इसमें भी +6 नहीं -6 कर रहा है भी। 7 में से 6 गया तो आपके पास में बचेगा 1, तो -6, 12 में से 6 गया आपके पास में 6, तो सभी में -6 कर रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा Z। 11 में से 6 गया 5E, 17 में से 6 गया K11 और 22 में से 6 गया 16P। तो ये आपके पास में आ जाएगा कौन सा, ZEKP, ZEKP यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है भारत का कौन सा क्षेत्र मानसून पूर्व ऋतु के दौरान काल बैसाखी का अनुभव करने के लिए जाना जाता है। तो वो आपका पूर्वी भारत हो जाएगा भी, पूर्वी भारत यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, यहाँ पे सबसे पहले देखो शर्त कौन सी लागू हो रही है। तो इसके अंदर यदि पहला अवयव एक संख्या है, पहला अवयव एक संख्या क्या नहीं है, प्रतीक है। यदि पहला अवयव एक विषम संख्या है, नहीं है। उसके बाद में यदि तीसरा अवयव पूर्ण घन है, तीसरा अवयव है वो पूर्ण घन है क्या, तो ये 8 है, 8 है।
वो आपका 2 का घन हो जाएगा भाई, ठीक है। तो दूसरे अवयव को तीसरे अवयव के कुट के रूप में लिखना है भी, तो ये आपके पास में प्रतिशत को क्या लिखेगा जे, देन उसके बाद में तीसरा यानी 8 का यहाँ पे कोड है डब्लू, तो 2 को भी यानी दूसरे अक्षर को भी डब्लू लिखना है आपको। उसके बाद में 7 को क्या लिखेगा, तो 7 को लिखेगा बी, तो ये बन जाएगा आपके पास में कौन सा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी भारत में निर्माण को किस क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, तो कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये माध्यमिक क्षेत्र में आता है, माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी पाइप ए अकेले एक खाली टैंक को है वो 26 घंटे में भर सकता है और पाइप बी अकेले उसी टैंक को 36 घंटे में भर सकता है, तो दोनों एक साथ चालू कर दिए जाए, दोनों है वो एक साथ चालू करने पर टंकी का आधा भाग भरने में उसे कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। देखो भी पाइप ए है ये इसे 26 घंटे में भर सकता है, पाइप बी है वो इसे 36 घंटे के अंदर है वो भर सकता है, तो दोनों का एलसीएम ले लो भी। दोनों का एलसीएम कितना आएगा भी, तो दोनों का एलसीएम है वो अपने पास में 468 आ जाएगा भी। अब 26 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 18 बार कैंसिल हो जाएगा और 36 से इसको डिवाइड करोगे 13 बार कैंसिल हो जाएगा। दोनों मिलकर के 1 घंटे के अंदर कितना पानी डालते हैं, तो 21 लीटर पानी डालते हैं, 21 लीटर पानी डालते हैं। अब आपको ये बताना है भी 468 लीटर पानी है आपके पास में, टोटल धारिता तो ये है और आधा भाग भरना है, तो अपोन में आप क्या करोगे 2 अपोन में 2। अब यहां से आपके पास में प्रत्येक घंटे में 21 लीटर पानी डाला जाता है, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा 21 से डिवाइड कर दो। अब 2 से इसको डिवाइड करो, 2 दूआ 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, तो आ जाएगा आपके पास में 234/21, ठीक है। अब 21 से इसको डिवाइड करो 2, तो 7 सही 17/21 आ जाएगा, 7 सही 17/21 घंटे, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को रेपो दर से अधिक ब्याज दर पर ओवरनाइट फंड उधार देने के लिए प्रदान की जाती है, तो उसे सीमांत स्थायी सुविधा कहते हैं, सीमांत स्थायी सुविधा कहा जाता है। राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, अब इन दोनों में जो लॉजिक लागू हो रहा है वही इन दोनों के अंदर होना है, दोनों के अंदर सेम लॉजिक होना है। 2 नंबर ऑप्शन उठा लो, तो इसमें हैज की जगह रखूंगा मैं LGJ और इसको क्या लिख रहा है ये QL और O लिख रहा है। इसी प्रकार से QLO को क्या लिखेगा ये, तो यहां पे आपके पास VQ और T, तो इसके अंदर क्या आएगा 12 और 5 17, देन उसके बाद में 7 और 5 12, 10 और 5 15, इसी प्रकार से 17 और 5 22, 12 और 5 17 और ये हो जाएगा आपके पास में 15 और 5 20, सभी में क्या है +5 हो रहा है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी 2 वर्ष पहले A, B और C की वर्तमान आयु 66 है। अब तीनों की वर्तमान आयु का औसत 66 है, तो मेरे पास में योग कितना हो जाएगा, तो 66 × 3, तो ये आ जाएगा आपके पास में 18 और 19 यानी 198। ये क्या है, ये आपका 2 वर्ष पहले। अब देखो भी 2 वर्ष पहले, तो वर्तमान क्या हो जाएगा, वर्तमान इसका योग कितना हो जाएगा, तो वर्तमान में आपका 2 वर्ष इसकी बढ़ेगी, 2 वर्ष इसको बढ़ाओ और 2 वर्ष इसको बढ़ाओ, तो ये टोटल है वो 198 प्लस में 6 करना पड़ेगा आपको, तो ये टोटल इनका जो योग वर्तमान में जो इनका योग आएगा वो कितना आ जाएगा भी, तो 204 आ जाएगा भी, 204 आ जाएगा। अब 2 वर्ष बाद में दोनों की A प्लस में C का योग कितना हो जाएगा, तो 89 × 2, तो 18 16 और 1 17 यानी 178। अब आपका क्या है भी 2 वर्ष बाद की संख्या है, अब 2 वर्तमान करना है आपको, तो वर्तमान करना है तो 2 वर्ष है वो आप A में माइनस कर दो, 2 वर्ष है वो आप C में माइनस कर दो, तो टोटल है वो आप 178 में से 4 माइनस कर दो, तो ये आपके पास 174 बन जाएगा भाई। चीजें समझ में आ गई क्या। अब इसके बाद में देखो, ये तो आपके पास में तीनों की वर्तमान आयु का योग है, सॉरी ये 204 वो तीनों की वर्तमान आयु का योग है और 174 है ये आपके पास में दोनों की A और C की वर्तमान आयु का योग है। अब 204 में से 174 में अगर माइनस कर दूं
तो मेरे पास में जो मान बचेगा वो कितना बनेगा 30। अब ये 30 है वो बी की आयु है, भी 30 है वो बी की वर्तमान आयु है, लेकिन बी की 4 वर्ष बाद की आयु पूछी है, तो +4 कर दो, बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा 34। कौन सा हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी उदारीकरण से बैंकिंग क्षेत्र में अधिक स्वायत्तता और प्रतिस्पर्धा संभव हुई। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सन 1991 में सुधारों के बाद भारत में गठित होने वाला पहला निजी बैंक था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा HDFC, यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। अब आपको संख्या दे रखी है, इसमें आरोही क्रम में सेट करना है भी, बाएं से दाएं। आरोही क्रम छोटे से बड़ा है तो ये 5, फिर आएगा आपके पास में 2, फिर आएगा 3, 4 इसमें है नहीं 5, फिर आ जाएगा आपके पास में 6, फिर आ जाएगा 7 और फिर आ जाएगा 8। अब इसने बताना है भी इसी प्रकार से बाएं से दूसरा आपके पास में 2 है और दाएं से दूसरा क्या है 7 है, इनका योग कितना हो जाएगा? तो 7 प्लस में 2 बराबर में 9। तो यहां पे आपके पास में 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी कथन में दे रखा है भी सभी बिल्लियां बिल है, सारी की सारी जो 20 से बिल्लियां हैं यानी केट, सारी की सारी जो केट है वो किस में आ जाएगी भी 20 से बिल में आ जाएगी भी, ठीक है। तो ये लो भी बिल है, और कोई सांप बिल नहीं है, कोई भी सांप है वो बिल नहीं है, तो सांप वाला जो एस से सांप बना दो, सांप वाला जो डायग्राम है वो बिल को कट नहीं करेगा। अगर सांप वाला डायग्राम बिल को कट नहीं कर सकता तो सांप वाला डायग्राम है वो केट को भी कट नहीं कर सकेगा। यानी केट को अगर सांप वाले डायग्राम ने कट किया तो इसका मतलब है उसको बिल वाला भी डायग्राम कट करना पड़ेगा, जो कि आपका कथन गलत हो जाएगा। और सभी सांप गुड़िया है, सारे के सारे जो आपके सांप है वो क्या है गुड़िया है, तो जी से गुड़िया बना दो भी। अब देखो भी निष्कर्ष क्या निकला, तो कुछ गुड़िया बिल्लिया नहीं है, कुछ जो आपकी गुड़िया है वो बिल्लिया नहीं है। तो यहां से अपन बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत कुछ आपकी ये जो गुड़िया है यानी इतनी सी, ये बात सही है, जो इसके अंतर्गत आपका जो सांप आया हुआ है, सांप जो आपका आया हुआ है उस सांप के अकॉर्डिंग यहां पे जितना सांप ने ये गुड़िया वाला डायग्राम कवर कर रखा है उतना है वो आपका ये केट, यानी केट बिल्लियां नहीं है, तो ये केट के अंदर नहीं आ सकता भी, क्योंकि अगर सांप वाला डायग्राम को बिल वाला डायग्राम कट नहीं कर सकता भी, कोई भी सांप बिल नहीं है, ठीक है। इसीलिए इतनी सी जो आपकी केट है ना वो किस में नहीं आ सकती, तो वो आपकी केट में, इतनी सी जो आपका सांप है वो केट में नहीं आ सकता भी, यानी जो आपकी गुड़िया है वो आपका केट में नहीं आ सकता। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कुछ गुड़िया बिल्लिया नहीं हो सकती। बाकी इसका डायग्राम दूसरा ये भी तो बन सकता है ना, ये आपका केट हो गया, ये आपका बिल्लिया हो गया, और उसके बाद में है वो ये आपका है वो एक प्रकार से सांप हो गया, और ये आपके पास में इस प्रकार से ये आपका गुड़िया वाला हो गया। तो इसके अंदर इतनी सी तो आपकी जो ये गुड़िया है ना वो आपका केट और बिल्लिया दोनों ही नहीं हो सकता भी। आगे देखो भी कोई भी बिल गुड़िया नहीं है, कोई भी आपका बिल है वो गुड़िया नहीं है, तो इसके अंदर तो आपका सही है भी कोई भी बिल गुड़िया वाले को कट नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे गुड़िया वाला जो डायग्राम है वो बिल वाले को कट कर रहा है, तो एक में सही है एक में गलत है, तो उसको गलत माना जाएगा भी। तो पहला सही है, इसके अंदर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी डेविड का वेतन पहले 17% घटाया जाता है और बाद में 10% है वो बढ़ाया जाता है, तो उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन का तुलना में कितने प्रतिशत कम है ये आपको बताना है। तो यहां से सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं भी, पहले 100% में उसका मूल्य मान लेता हूं, वेतन मान लेता हूं, 17% घटाएगा तो 83% रहेगा, माइनस का 17% तो बच गया कितना 83%। अब वो बोलता है भी ये क्या करेगा 10% बढ़ाएगा, तो 83 का 10% कितना होगा 83 इंटू 10 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल 8.3, यानी 8.3 बढ़ाएगा इसके ऊपर, तो ये आ जाए आपके पास में प्लस का 10% कर दो, तो आपके पास में कितना बनेगा प्लस का 10% या भी प्लस 8.3, तो ये बन जाएगा आपके पास में कितना भी, तो इसमें आप जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 91.3। अब देख लो भी वृद्धि कितने की हुई है, कितनी कमी हुई है, तो ये कमी हुई है, पहले वेतन 100 था और अब वेतन अब 91.3 रहा है, तो इसका मतलब आपके पास में कितने की कमी आ गई, तो ये हो जाएगा 91.3 है वो आप 100 में से घटा दो भी, 100 में से आप घटा दो कितने की कमी आ गई,
तो आपके पास में ये मान आ जाएगा कितना भी 8.7, 8.7 की कमी आ गई। तो यहां से आपके पास में 8.7% बोल सकते हैं इसको। तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान है, एक अलग है। जो अलग है उसको चेक करना है, तो यहां पे आपके पास में ये हो जाएगा। तो आई आ जाएगा 9, एल आ जाएगा, जी आ जाएगा 7 पे, एल आ जाएगा 12 पे, यू आ जाएगा आपके पास में 21 पे, जेड आ जाएगा आपके पास में 26 पे, और उसके बाद में डब्ल्यू आ जाएगा 23 पे, एस आ जाएगा 19 पे, और एक्स आ जाएगा 24 पे, यू आ जाएगा आपका 21 पे। यहां से देखिए तो आपके पास में मान क्या होगा भी, पहले -2 किया, देन उसके पास में 7 और 5 12, और फिर +5 किया, देन उसके बाद में -3 किया, फिर 5 प्लस किया, और उसके बाद में यहां पे 24 में से 3 गया 21। तो इन दोनों के अंदर तो सेम लॉजिक है भी, यानी दूसरे और तीसरे में सेम लॉजिक है, पहले में अलग है। तो ये आपके पास में राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी ए और बी का जो अनुपात दे रखा है वो 8:5 के अनुपात में धन निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 35% दान में दिया जाता है और बी का जो लाभ बी और लाभ में ए का जो हिस्सा है वो 7,790 है, तो कुल लाभ आपको कितना है ये बताना है। देखो भी ए का आपके पास में मान है 8, 8 का मान आपको कितना दे रखा है 7,770 दे रखा है। एक का मान कितना आ जाएगा तो 7,770 अपॉन में आपके पास में 8 आ जाएगा भी। अब आपको तो क्या ज्ञात करना है, इसका योग, यानी दोनों के पास में लाभ कितना 13 है, तो इंटू कर दो आप 13, तो दोनों के पास में लाभ कितना आ गया, ये इतना दोनों के पास में लाभ आ गया भी। अब आपको क्या ज्ञात करना है, ये मान कितना है, यानी कुल लाभ का 35% दान में दिया जाता है, तो आपके पास में शेष कितना है, आपके पास में शेष कितना है, तो शेष आपके पास में 65% है भी, ठीक है। और ये क्या है, ये आपके पास में 65% का मान है। तो आपको तो 100% कुल लाभ ज्ञात करना है, 100% का मान ज्ञात करना है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा फिर 7,770 इंटू 13 अपॉन में आपके पास में कितना आ जाएगा 8, और यहां पे 1% का मान ज्ञात करना है, तो अपॉन में आपका 65 बन जाएगा। आपको क्या है 100 का मान ज्ञात करना है, तो इंटू 100 कर दो भी, तो 13 5 65, देन उसके बाद में 4 2 8, ये 25, देन उसके बाद 5 से ये आपका 5 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 3 6 1 17, 2 8 16, और 1 2 8 16, 2 5 10, तो ये हो जाएगा आपके पास में 3885 इंटू 5, 5 5 25, 40 2 42, 40 और 4 44, और 5 3 15, 15 और 4 19, तो 19,425, 19,425 यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में नाम से फाइलों को सॉर्ट करने का सबसे सरल तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है भी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भी, राइट क्लिक करो, पहले आप राइट क्लिक करके ग्रुप वाइज सिलेक्ट कर, और या फिर ग्रुप वाइज सिलेक्ट कर नेम इसमें सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो ये आपका सबसे सरल तरीका है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। अब इसमें आपको बताना है भी यहां पे कौन सा लॉजिक लागू हो रहा है। तो सबसे पहले इसका बीच का अंतर निकाल लो भी, बीच का अंतर कितने का है। तो इसमें क्या कर रहा है, ये 4 10 19 34 58, आगे बताना आपको क्या आएगा। तो ये 6 जोड़ रहा है, इसमें 9 जोड़ रहा है, इसमें आपके पास में 15 जोड़ रहा है, यहाँ पे 24 जोड़ रहा है। अंतर का अंतर निकालोगे 3 का अंतर आ गया, यहाँ पे आपके पास में 6 का अंतर आ गया, यहाँ पे आपके पास में 9 का अंतर आ गया, यहाँ पे आपके पास में 12 का, ये आपका 36 का हो गया अभी। इसमें 36 आएगा तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा अभी, ये 4, और देन उसके बाद में 14 और 8 और एक 9, 94। कौन सा हो जाएगा अभी, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बताना भी वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। तो 10 वर्षों में स्वयं की, पहले मैंने मान लिया 1 रुपये है, स्वयं की दोगुनी होगी 2 रुपये हो जाएगा, कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। तो उसके बाद में आगे वाले फिर 10 वर्षों के अंदर है वो स्वयं की दुगुनी होगी, तो ये 4 गुनी हो जाएगी।
आपको बताना क्या है, तो कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, 10 और 10 20, तो 20 वर्षों के अंदर है वो स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगी आपका, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, हृदय चालन तंत्र में किस संरचना हृदय स्पंदन को प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी पेसमेकर के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोट्रालिंद नोड, यानी जिसे अपन बोलते हैं असे नोड। आपका 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, 1991 के सुधारों में दक्षता और अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख कर नीति परिवर्तनों को जन्म दिया। 2017 में लागू किए गए किस कर सुधार का उद्देश्य भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे को एकीकृत करना था, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अभी, जीएसटी, यानी आपके पास में 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, जनवरी 2024 में जारी नीति आयोग के चर्चा पत्र के अनुसार किस राज्य में 2013-14 और 22-23 के बीच बहुआयामी गरीबी से बचने वाले लोगों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी अमिता, बिबिता, गीता, कविता, मिता, सरिता, ये सारी सारी एक पंक्ति के अंदर है, वो उत्तर की ओर मुख करके बैठी है भी। गीता कविता के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है भी। गीता है वो कविता के दाईं ओर, तो कविता को मैं यहाँ पे बिठा देता हूँ, ये लो भी कविता, और कविता के दाईं ओर पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पे गीता कविता के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। सरिता है ना वो मित्ता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है भी। तो यहां से एक बार इसको होल्ड पे रख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद में आगे इसने क्या बोला है, तीसरे स्थान पर बैठी अमिता के, यानी सरिता मित्ता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी अमिता के दाईं ओर। अब इसमें देखो सरिता मित्ता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी अमिता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, यानी अगर मैं एक कैंडिडेट को यहाँ पे बिठा दूं और बाकी आपके पास में 2 कैंडिडेट और है उसको यहाँ पे बिठा दूं, तो इसमें सबसे यहाँ पे मेन बात यह भी सरिता बैठी है ना वो मित्ता के बाईं ओर। अब मित्ता को मैं यहाँ पे बिठाऊं, मित्ता के बाईं ओर कौन बैठी है, मित्ता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर अमिता बैठी है और उसके बाईं ओर तीसरे स्थान पर सरिता बैठी है भी। तो 1 2 और 3 यहाँ पे अमिता बैठी है और अमिता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर कौन है अभी, सरिता है, तो यहाँ पे आपकी सरिता आ जाएगी। अब इसने बोला है भी कविता के ठीक पड़ोस में न तो सरिता है और न ही बबीता है, सरिता भी नहीं है और बबीता भी नहीं है, तो बबीता आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अब बच गया कौन सा, एक वनिता, वनिता आपकी इसमें आ जाएगी। अब इसने बोला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है भी, तो अमिता और बबीता, अमिता और बबीता दोनों पास पास में बैठी हुई, सरिता और कविता, सरिता और कविता बीच में एक गैप है, बबीता और मिता, बबीता और मिता इसके भी बीच में एक गैप है भी, इन दोनों के बीच में गैप है, इन दोनों के बीच में गैप है। देन उसके बाद में वनिता और अमिता, वनिता और अमिता इसके बीच में भी एक गैप है, लेकिन यहाँ पे अमिता और बबीता के बीच में गैप नहीं है भी, तो इसका मतलब आपका 1 नंबर ऑप्शन सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना 7 डिब्बे हैं, एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है भी वो इसी क्रम में हो। आगे इसने बोला भी लेकिन यहाँ पे केवल जी को जे के ऊपर रखा गया है, केवल जी को, केवल जी है उसको जे के ऊपर रखा गया है, जे के ऊपर रखा गया, बाकी सभी को जे के नीचे रखा गया भी। उसके बाद में जे और एच के बीच में केवल क्यू है, जे और एच के बीच में केवल क्यू है, और पी के नीचे केवल आई रखा गया है, पी है ना उसके नीचे केवल आई रखा गया है। तो 1 2 3 4 5 6 और एक बीच में आ जाएगा यहाँ पे कौन सा, ओ। अब पूछा है ओ और आई के बीच में कितने डिब्बे है, ओ और आई के बीच में ओनली फॉर पी है भी, कौन सा है, पी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, श्री रंगम श्रीनिवास राव जिन्हें 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ने मुख्य रूप से किस भाषा में कविता लिखी थी भी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलुगु भाषा के अंदर, यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी।
आगे देखो भी नेक्स्ट है प्रश्नवाची स्नेह के स्थान पे क्या आएगा। तो क्यू आता है 17 पे, 17 में से 2 गया 15, 2 गया 13, 2 गया 11, 11 में से 2 गया आपके पास में 9, 9 पे आपका आई आ जाएगा भाई। उसके बाद में टी आता है आपका 20 पे, 20 में 2 गया 18, 2 गया 16, 2 गया 14, 14 में से 2 गया 12, एल आ जाएगा। एम आता है 13 पे, 13 में से 2 गया 11, 11 में से 2 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 2 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 5 पे ई आ जाएगा। तो इसका मतलब है प्रत्येक केंद्र क्या कर रहा है, ये प्रत्येक केंद्र -2 कर रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बोला गया है बी विन्य बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है अभी। तो उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलेगा, तो ये लो भी उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला दिया अभी। देन उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 2 किलोमीटर चला दिया। देन उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 3 किलोमीटर चला दिया। ठीक है, उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 6 किलोमीटर चलता है, तो ये 6 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में अंत में वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, तो 3 और 3 6 एकदम स्टार्टिंग पॉइंट के सीध में आ जाएगा अभी, ये लो 6 किलोमीटर। उसके बाद में बिंदु पी पे रुक जाता है और बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में जाना पड़ेगा, तो ये कौन सी दिशा है, आपकी पूर्व दिशा है। कितना चलना पड़ेगा अभी, ये टोटल 6 है, आपके पास में ये 2 है, तो आगे वाला कितना बच गया अभी, ये आपका 4 बच गया। तो आपको 4 किलोमीटर है वो पूर्व में चलना पड़ेगा, कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है बी 14 सेंटीमीटर व्यास और 12 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक तार का आयतन ज्ञात करना है। तार का मतलब हो गया भी बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन। अब यहां पे मान ज्ञात कर लो, 22/7, आर का मान कितना है 7 × 7 × 12, 7 से 7 कैंसिल कर दो, तो 154 × 12, 12 चौके 48। देन उसके बाद में ये क्या है भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आपको ज्ञात करना है, और 12 मीटर है भी, ये देखो यहाँ पे 12 मीटर है, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 1200 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल जीरो लग जाएगा, तो 8 ये आ जाएगा 12 चौके 48, 12 5 60, 60 और 4 कितने हो जाएंगे 64। देन उसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास में 6 और 12 × 12 और 6 18, तो 18 48, 18 48 यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, आपको यहाँ पे ज्ञात करना है ए का मान, वज्र गुना करवा दो, तो 4a बराबर में क्या आ जाएगा 138 × 50, ए बराबर क्या आ जाएगा, तो 138 × 50/4। तो ये आप 2 से काटोगे, ये आपका 25 बार कैंसिल हो गया, 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 2 × 12 1 और 2 × 12 1 18 और 2 × 18, तो ये आ जाएगा 69 × 25, तो ये आ जाएगा 25 में 225 बच गया 22, 150 और 22 कितने हो जाएंगे भी, तो ये हो जाएगा आपके पास में 7 और 1, तो ये आ जाएगा 1725। कितना आएगा अभी 1725। 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के संबंध में उल्लेख किया गया है, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 148, यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। 2024 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत भारत के पहले वाणिज्य सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए किस राज्य का चयन किया गया है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात का, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइडों को रीऑर्गेनाइजेशन करने और संपूर्ण प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर का अवलोकन प्राप्त करने के लिए कौन सा व्यू सर्वाधिक उपयुक्त है, तो वो है स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत की प्रत्येक ग्राम पंचायत में नहीं होता, प्रत्येक ग्राम पंचायत में नहीं होता, तो वो पंचायत का निर्वाचित कोषाध्यक्ष, पंचायत का निर्वाचित कोषाध्यक्ष, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है भी। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को प्रोसेस करती है, कौन सी डिवाइस होती है, तो वो सीपीयू होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका फुल नाम होता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसने बोला है भी
एक किराना व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसे x% की छूट पर बेचता है, तो यदि उसे 33% लाभ प्राप्त होता है तो x का मान ज्ञात करो। मैंने उसका क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया। अभी ये इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। 40% अधिक अंकित करेगा तो 140, ये क्या आ जाएगा इसका 40% अधिक अंकित करता है, ये इसका MRP आ गया। अभी MRP मूल्य अधिक करता है ना, ये इसका MRP आ गया। उसके बाद 33% लाभ प्राप्त करता है तो क्रय मूल्य पे लाभ होगा। 33% का लाभ प्राप्त करता है तो कितने में बेचेगा, 133 में बेचेगा। भी देख लो भी 140 की जो MRP वाली वस्तु है उसको 133 में बेच रहा है, यानी 7 रुपए की छूट दे दी। 7 रुपए की छूट दे दी, कितने पे दी है, तो 140 पे दी है इंटू 100। तो यहां से आपके पास में 0 से 0 कैंसिल कर दो, 7 2 14, 2 से आपका 5 बार कैंसिल, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, भाई 5% की छूट दे दी। राइट आंसर कौन सा हो जाए, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी नेक्स्ट है TS की पत्नी है। T है ना, वो T पत्नी है S की, और L T का पुत्र है। भी L है वो पुत्र है T का, ठीक है। उसके बाद में K है ना, वो S की बहन है। भी K बहन है S की। W है वो L के पिता की माता है। भी W है ना, वो L के पिता, L के पिता कौन है, ये रही T, और T है वो S की पत्नी है। तो ये आपके पास में S इसके क्या है, भी पिता है। तो यहां पे इसने क्या बोला है, भी W L के पिता, L के पिता S है और S की मां, तो यहां पे S की मां कौन है, भी S की मां है वो W है। उसके बाद में P है ना, वो S का पुत्र है। भी P है वो भी S का पुत्र है, P S का पुत्र है। भी ये P है और ये पुत्र है भी इसका, P S का पुत्र। P का K से क्या संबंध है, P है इसका K से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। P का K से क्या संबंध है, तो P K से क्या संबंध है, K बहन है S की, तो ये बुआ लगेगी। भी बुआ या फिर पिता की बहन हो जाएगी, पिता की बहन, पति की भाई का पुत्र नहीं। P है ना, वो S का पुत्र है, P S का पुत्र है, और T है वो पत्नी है S की, L T का पुत्र, तो ये भाई हो गया। तो P का K से क्या संबंध है, यानी K के P क्या लगेगा, ये आपको बताना है। K के P क्या लगेगा, तो K ये रहा भी, और P आपका ये है। तो K के P क्या लगता है ये बताना है, तो ये हो जाएगा भाई का पुत्र हो जाएगा फिर ये, यानी ये P के तो K बुआ लगेगी और K के P क्या लगेगा, तो ये भाई का पुत्र। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, सचिन के 7 विषयों में औसत अंकों का 7 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 76 है। 7 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत है वो 76 है। अंग्रेजी को छोड़ करके 6 विषयों का औसत कितना है, भी 70 है। अब मेरे को ये बताओ भी अंग्रेजी के अंदर उसका अंक कितने हैं। भी 7 विषय है टोटल, उसका जो योग है, जो औसत है वो तो 76 है, और अंग्रेजी को छोड़ दो आप, तो उसका 6 का जो औसत आया, एवरेज आया, वो 70 आया। तो इसका मतलब ये है भी अंग्रेजी का जो मान है, अंग्रेजी में जो अंक है वो 76 तो है ही है। अंग्रेजी के अंदर जो अंक है वो 76 तो है ही है। इसका मतलब तो ये हुआ, अगर औसत अगर यहां पे अंग्रेजी को छोड़ करके कम हो रहा है, तो इसका मतलब अंग्रेजी का मान है वो ज्यादा है। अब देखो भी प्रत्येक में कितना कम हो गया, प्रत्येक अंग्रेजी को जैसे ही आपने बाहर निकाला तो सभी का औसत कम हो गया, और अंग्रेजी को साथ में लेके आएंगे तो सभी का औसत ज्यादा हो जाएगा। कितना कम हो गया, तो 6 कम हो गया अभी, और कितनों का, तो 6 का कम होया है। तो यहां पे टोटल है वो कितने कम हो गया, 36 कम हो गया। अभी प्रत्येक का 6 कम होया है, प्रत्येक का 6 अंक कम हो गया, तो टोटल है वो आपके पास में 36 कम हो गया। तो अंग्रेजी का नंबर कितना है, तो अंग्रेजी के अंदर नंबर है वो आपके पास में 112 है। भी 112 है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगी आपका, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी 1 घंटे में एक नाव धारा की दिशा में 46 किलोमीटर पर घंटा और धारा के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है।
धारा की चाल कितनी होगी ये आपको बताना है। देखो भी धारा की दिशा में आप सापेक्ष चाल निकालते हो x प्लस वाई बराबर 46 किलोमीटर पर घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में यानी x माइनस वाई बराबर में 36 किलोमीटर पर घंटा। तो एक बार x प्लस वाई 46 और x माइनस वाई 36, तो एक बार जोड़ करके आधा कर दो, एक बार घटा करके आधा कर दो। जोड़ करके आधा करोगे तो आपके पास में नाव की चाल आ जाएगी भी, ठीक है, और घटा करके आधा करोगे तो आपके पास में धारा की चाल आ जाएगी। तो 46 माइनस में 36 बट्टे आपके पास में 10 और भाग 2 तो आपके पास में 5 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। और इसी प्रकार से 46 और 36 जोड़ोगे तो आपके पास में 82 होगा, 82 बट्टे 2 तो आपके पास में 4 एकम 4 41 किलोमीटर पर घंटा, 41 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ पे आपको धारा की चाल पूछी है, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी ये संख्या है, आपको प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में सेट करना है। तो यहां से आपके पास में क्या हो जाएगा, ये 31 78, इसको आरोही क्रम में सेट कर दो ना, छोटे से बड़ा क्रम है। तो सबसे पहले 1 आ जाएगा आपका, देन उसके बाद में 2 नहीं है, इसमें 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 आ जाएगा। अब आपको बताना भी इस प्रकार नई संख्या में बाएं से पहला 1 है और दाएं से दूसरा 7 है, तो 1 प्लस में 7 बराबर में 8, योग कितना हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी भारत की हरित क्रांति का प्रारंभ प्रायोगिक कार्यक्रमों से हुआ। इस तरह के पहले अभिक्रम का नाम क्या था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गहन कृषि जिला कार्यक्रम, गहन कृषि जिला कार्यक्रम 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी यहां पे आपको बोला गया है भी वो का कोड क्या होगा। देखो भी जो पूछा गया वो कॉमन आ रहा है या नहीं, बिल्कुल कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर, यहाँ पे भी है और इसमें भी है। अब देख लो कौन सा कोड कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे SH और यहाँ पे भी SH, तो इसमें इसका जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा SH, यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने, यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के मध्यावधि और दीर्घकालिक सरकारी जमा घटकों को से बंद कर दिया जाएगा, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 मार्च 2025, 26 मार्च 2025, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी बाघ गुफाएं जिसमें बौद्ध भित्ति चित्र हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है भी, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट ये बोलता है भी अनुष्का घर से 5 किलोमीटर दूरी स्थित ऑफिस पर पैदल जाती है, वह सुबह वह यह दूरी 1 घंटे में कवर कर लेती है, जबकि शाम को घर लौटते समय उसे वह दूरी तय करने में 15 मिनट अधिक लगते हैं। तो 2 तरफा यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है ये आपको बताना है। यहां पे देखो भी गई और फिर वापस आई, गई 5 किलोमीटर, आई 5 किलोमीटर, टोटल आपके पास से कवर की गई दूरी कितनी है 10 किलोमीटर है, ठीक है। और कुल समय कितना है, तो 1 घंटे में वो गई और प्लस में ये आपके पास में समय है, ये आपके पास में दूरी है। 1 घंटे में वो गई और वापस आई वो 1 घंटा और 15 मिनट, 1 घंटा और 15 मिनट लगा, यानी टोटल 2 घंटे और 15 मिनट को मैं घंटों में चेंज कर लूंगा तो 15/60, तो 15 एकम 15, 15 चौके 60, 9 बटे आपके पास में 4, 9/4 घंटे के अंदर। अब देखो भी टोटल आपके पास में औसत चाल क्या है, औसत चाल ये हो जाएगा 10/9 अपॉन में 4, तो 4 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 40/9, 9 चौका 36 और 9 चौका 36, तो यहाँ पे 40/9 दे रखा है भी ऑप्शन के अंदर, कौन सा है, पहला ही ऑप्शन है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी कौन सा देश 2025 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा, जिसमें दुनिया भर के शीर्ष फुटबॉल क्लब भाग लेंगे, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी
कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लास होंगी पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।